हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी ठीक हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और ये सैटरडे मॉर्निंग का वीडियो है, यानी कल का है। तो क्लीनिंग तो ऐसे थोड़ी थोड़ी हो ही रही है, लेकिन अभी जैसे लास्ट समय में थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो मेन होती है वो बच जाती है, वही आज का मैं मतलब रूटीन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे सुबह का क्लीनिंग हो गया था, मेरा झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया था। और उसके बाद आज बच्चों की छुट्टी थी, तो उनका बैग जो था, दोनों बच्चों के बैग, ड्रेस और जूता वूता जो मतलब शूज वगैरह थे, उन सबको मैंने क्लीन किया है। और उसके बाद में इन सबको क्लीन करने के बाद में फिर, क्योंकि मतलब अभी मौसम भी अच्छा नहीं हो रहा है, बारिश का हो रहा है, तो सूखने में 2 दिन, मंडे से तो स्कूल है ही, अभी बच्चों का स्कूल बंद नहीं हुआ है। आज सैटरडे था तो बंद था। और वंशिका के स्कूल में मीटिंग थी तो उसका बंद था, और वंश का तो बंद ही रहता है सैटरडे को, तो इस कारण से उसके बाद तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो मेरा बचा खुचा क्लीनिंग है वो निपटा लूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने बैग वगैरह धो के, और दरवाज़ा में जो मेन डोर बच रहा था उसको क्लीन किया है, उसको साफ़ नहीं किया था तो उसको साफ़ किया है। और 7:45 हो रहा था, बच्चे यहाँ सो रहे थे। उसके बाद ये शूज रैक है जो मैं बाहर रखती हूँ, तो ये भी, इसको अभी धोना था, इसको मैंने नहीं धोया था। ये भी काफ़ी गंदा ही हो रहा था। अभी गर्मी छुट्टी में मैंने इसको धोया था, अभी दीपावली है तो इस कारण से फिर से धो रहे हैं। तो इस पे मतलब जितने सारे चप्पल वगैरह थे, मतलब जूते थे जो एक्स्ट्रा में रहते हैं, मतलब हम कहीं जाते हैं तो हैं तो इस्तेमाल करते हैं डेली वेयर वाले, या ऐसे तो मतलब धुलते ही रहते हैं, तो सबको मैंने क्लीन किया है। मैंने बोला अभी रह के क्लीन कर रही हूँ तो सबको धो दूँ, तो सब पे हल्की हल्की धूल जल रही थी, मतलब धूल। और यहाँ बच्चों के स्कूल वाले जूते को मैंने पहले ही धो के साइड कर दिया है, और धो धो के इधर साइड करती जा रही थी, फिर वापस बाद में मतलब एक बार नल से थोड़ा थोड़ा धो के फिर मैंने हटाया है, क्योंकि इधर से धो तो फिर इधर से छींटा वगैरह पड़ता है ये बाथरूम में। और मौसम ठंडा हो रहा था तो फिर मैंने सोचा कि नहीं करूँगी तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मतलब त्यौहार बिल्कुल ही आने ही वाला है। और फिर त्यौहार में अगर हो सके तो हम घर जाएंगे, तो फिर उसकी भी पैकिंग वगैरह करनी है। तो इस कारण से सोच रही थी कि जो थोड़ी बहुत मतलब बची खुची क्लीनिंग है वो हो जाए, और फिर मंडे से बच्चों का स्कूल हो जाएगा, फिर छोड़ने जाना लाना, और फिर बाबू को कोई संभालने में मतलब थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे वंशिका रहती है तो थोड़ा देख लेती है, तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो इस कारण से अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया था बच्चों के लिए, बस सुबह उठ के और बस चाय पी के और क्लीनिंग में ही लग गई थी। कि सोच रही थी आज बहुत सारा ऐसे भी काम था। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज संडे को भी मैंने बहुत सारा काम निपटाया है, और इतनी मतलब सर में दर्द हो रहा है कि पूछिए मत। थकान तो इतने लेवल पे हो रही है कि मतलब क्या ही बताऊँ। और मेरे ख्याल से हम सबकी हालत ऐसे ही होगी, क्योंकि अभी दीपावली का समय है तो सबके घर में क्लीनिंग का काम चल ही रहा है। अब बस तरीका अपना अपना होता है अलग अलग क्लीनिंग करने का, नहीं तो करते तो सभी हैं अपने घर को क्लीन। उसके बाद देखिए चप्पल जूते को मैंने धो के बाहर निकाल दिया था। अब इसको, ये मोटा वाला जो फाइबर का होता है ना, प्लास्टिक, वो है, तो इसको मैंने ब्रश वगैरह से नहीं घिसा था, बस एक कपड़े में सरफ में डुबो डुबो के और इसको साफ़ किया है। उसके बाद पानी से धो दिया था, तो ये भी अच्छा खासा चमक गया था। और ये देखिए चप्पल जूते की ढेर लगी है पूरी। उसके बाद इसको भी पानी से अच्छे से क्लीन कर दिया था और ये साफ़ हो गया था। और मेहनत तो लगती है, लेकिन जब कोई चीज़ साफ़ सुथरी हम देखते हैं तो मेहनत हमारी सफल हो जाती है, बहुत आनंद मिलता है। मतलब साफ़ सुथरे घर को देख के मेहनत तो बहुत लगती है। और इस सबको क्लीन किया था। उसके बाद में फिर अभी बाहर मुझे सीढ़ी वगैरह भी, और दरवाजे के बाहर तो मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन आज सीढ़ी वगैरह भी मुझको क्लीन करना था। ये तो ये देखिए मैं बाहर मतलब अपना क्लीनिंग कर रही हूँ। और उसके बाद में बहुत टाइम हो गया था, फिर मैंने सिर से नहाया पानी से, क्योंकि सैटरडे था तो शैम्पू वगैरह नहीं किया था। और अभी बच्चे भी उठ गए थे, और नहा के फिर आके मैंने पूजा वगैरह अपना कर लिया था। ये देखिए मेरी पूजा सुबह की हो गई थी, और बच्चे उठ गए थे, और दोनों बच्चों का मतलब आज छुट्टी था, तो मैम आ गई थी सुबह में ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो चाय फिर बनाई थी, क्योंकि सुबह से पानी का काम करते करते मन भी बिल्कुल मतलब थोड़ा ठंड भी लग रहा था, तो चाय फिर मैम को दिया है, मैंने खुद पिया है। और उसके बाद में लेट हो गया था, बच्चों को भूख तो लग ही गई थी, और फिर रोटी वगैरह बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने हलवा ही बना दिया था, मीठा हलवा। उसके बाद बच्चों को साथ में दूध दे दिया था, इनका ब्रेकफास्ट हो गया था। और मुझे मीटिंग में भी जाना था, तो उसकी भी टेंशन थी कि जल्दी जल्दी खाना बना के जाऊँ, और उधर से कुछ सामान भी मुझे लेना था।
इस कारण से बहुत मतलब जल्दी जल्दी मची हुई थी। तो यहाँ मैंने हलवा बना के खुद नाश्ता किया है, उसके बाद बच्चों को करा दिया था और इस टाइम तक बच्चे भी नहा धो के अपना फ्री हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ दोपहर के खाने में बेसन का चीला बनाया है, मतलब चीला बना के उसके बाद इसमें ग्रेवी लगा दी हूँ। तो ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और एक होता है कढ़ाई में जो डायरेक्ट बेसन को घोल कर बनाते हैं वैसे भी, लेकिन वंशिका को ये वाली ज़्यादा पसंद पड़ती है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ 2 कट करके मैंने चीले को रख दिया है कि अभी ठंडा हो जाएगा तो दोनों को दूंगी खाने के लिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बस ये खाना का शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ डिटेल में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। और फिर वही है कि जल्दी भी था, मुझे जाना भी था। तो यहाँ पे चीला बन गया था। उसके बाद मसाला को फ्राई करके फिर इसमें मैंने ग्रेवी लगा दिया है, मैंने पानी डाल के रस लगा दिया है। उसके बाद ये सब्ज़ी बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने चावल यहाँ पे चढ़ा के बर्तन वगैरह जो अपना था वो क्लीन कर लिया है, क्योंकि कहीं आने के बाद हम और थक जाते हैं तो फिर जो काम हो जाता है वो ठीक है। उसके बाद मतलब आने के बाद कहीं से थकान हो जाती है तो उतना नहीं हो पाता है मतलब। और ये 1:30 बजे के करीब मैंने खाना वाना हमने नहीं खाया था, अभी दोपहर का बच्चों ने खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। तो ये मैं अभी जा रही हूँ मीटिंग में। मैंने ये वाला सूट पहना है और वंश को पड़ोस में भेज दिया था खेलने के लिए। छोटा वाले बाबू को लेकर जा रही हूँ। इसको भी कभी कभी छोड़ देती हूँ, लेकिन आज ये अभी सो के उठा है ना तो ये जा ही नहीं रहा था, रो रहा था। फिर इसको मैंने ले के गई हूँ मैं। और वंशिका यहाँ आगे चल रही है। और ये देखिए हम स्कूल में आ गए हैं, ये वंशिका के स्कूल है। उसके बाद अभी मैं ऊपर मतलब इसका क्लास है 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ मैं गई थी और भीड़ नहीं था उतना, मतलब इसके जैसे इसके सेक्शन में ज़्यादा भी भीड़ नहीं था। तो मीटिंग बहुत जल्दी हो गई थी तो मैं नीचे आ गई हूँ इसका रिज़ल्ट लेकर। आज रिज़ल्ट भी मिलने वाला था हाफ ईयरली का। और यहाँ ये बच्चों के लिए झूला बनाया गया है, तो इस पे चढ़ने के लिए जिद कर रहा था। मैं बोली बाबू तुम गिर जाओगे, क्योंकि वंश के स्कूल में छोटा छोटा है तो ये बैठ जाता है, इस पे से गिर जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्ट आया था तो इसने बोला कि मम्मा कुछ खाने को दिला दीजिए। तो फिर मैंने इसको कुछ मतलब जो इसने बोला चिप्स वगैरह ये टॉफ़ी, मतलब बच्चों का क्या है इसी यही सब तो बच्चे खाते हैं, तो वो मैंने दिला दिया था। फिर यहाँ से दिया लिया था इसके स्कूल के लिए, मतलब दीपावली डेकोरेशन के लिए। उसके बाद यहाँ एक शॉप में गई थी जो कि मतलब नया ही है, फर्स्ट बार मैं गई थी। और यहाँ लाइटिंग इतनी अच्छी है दीपावली के लिए। यहाँ से मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया, थोड़ा बहुत लिया है। फिर हस्बैंड आएंगे तो मतलब जाऊँगी लेके, फिर चली आई हूँ। और ये देखिए आज बच्चे थक गए थे तो जल्दी सो गए हैं। और वंश को अभी मौसम चेंज हो रहा था, अचानक से खांसी हो गई। अभी दवा भी घर में नहीं था, इतना खांस रहा था। फिर मैंने विक्स वगैरह लगाया तो ये सो रहा है मेरा दुपट्टा ओढ़ के। और ये देखिए ये खेल रहा है, बच्चे सो गए हैं, मैं इसकी रखवाली कर रही हूँ। मुझे भी नींद आ रही थी क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। फिर इतना थक गई थी कि मैं आई 4 बजे तो मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। फिर वही चावल मैंने रात में भी गर्म करके खाया है, प्याज वगैरह में फ्राई करके। बच्चों के लिए सिर्फ रोटी बनाई थी और सब्ज़ी तो दिन की थी ही। यहाँ कपड़े वगैरह चेंज किए थे, फिर से इतने कपड़े हो रहे थे धोने के लिए। और यहाँ देखिए 2 दिया मैं लाई थी तो एक पता नहीं कैसे टूट गया है, बड़ा वाला दिया। इसको वंशिका पेंट करके फिर ले जाएगी, दिवाली कंपटीशन है बच्चों के स्कूल में तो इसके कारण से। और ये टूट गया था तो एक ही है तब एक ही ले जाएगी, क्योंकि इधर दिया मिलता नहीं है, स्कूल के साइड ही मिलता है। उतना दूर फिर मैं जाऊँगी नहीं तो इस कारण से। और ये इसका मतलब रिज़ल्ट है, अभी आपको दिखाती हूँ। इसके रिज़ल्ट में 90% मार्क्स आया है, ये देखिए 90% है। और हाफ ईयरली का ये रिज़ल्ट है। और इससे पहले वाला जो था उसमें 95 आया था, अभी इसका थोड़ा घट गया है। वही मैं इससे बोल रही थी कि बेटा अभी तो फाइनल आने वाला है, बढ़ने की जगह तुम्हारा घट ही रहा है। और देखिए कितनी थक गई थी। अब यहीं पे फ्रेंड वीडियो को एंड करूँगी। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती